जय हिंद, वंदे मातरम। आपको हैशटैग दिख रहा होगा, ये ट्विटर पर जाकर आपको इस पर ट्वीट करना है और इसी पर जो भी दिया है इसी पर और दूसरे पर जाके मत ट्वीट करना। कहने का मतलब हमें इसी को ट्रेंडिंग चलाना है 25 तारीख को सुबह 11 बजे के बाद। और मैं सभी लोगों को, फिरोजाबाद और सिकोबाद के सभी स्टूडेंटों को, और मैं तो सभी को बता रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं कल सबके फ़ोनों में ट्विटर देखूंगा। अगर ट्विटर सबके पास होने चाहिए, मेरे सभी टीचर गणों से भी गुजारिश है, फिरोजाबाद में और सिकोबाद में पढ़ा रहे हैं, उनके पास, सभी के पास ट्विटर होना चाहिए। और ट्विटर में ट्वीट भी करो, मोदी रोजगार दो, और इसी वाले पे जो मैंने लगाया हुआ है इसी पे आपको ट्वीट करना है, किसी गलत पे ना जाएं। तो ट्रेंडिंग में चलाना है, ये ट्रेंडिंग में भी चलना है। प्लस ये क्यों चलाना है, मोदी रोजगार दो, क्या मतलब है, मैं भी ये बात समझाऊंगा आपको कि जिसके 100% नंबर हैं मेंस में, अगर 100% नंबर है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिसके 70% नंबर है उसका सिलेक्शन हो रहा है। भाई ऐसा कैसा नॉर्मलाइजेशन है कि उसने, बच्चे ने 100% में से 100% सही किए, तब भी उसके नंबर कम कर दिए गए, उस 70% वाले का सिलेक्शन हो गया। ऐसे क्या है भाई, इतना क्यों तुमने सरल पेपर रखा कि उसने 100% में से 100% किया। अगर उसने 100% में से 100% नहीं किया तो वो आपके ऊपर गफला किया कि 100%। आप ये सोच रहे हैं कि कोई भी बच्चा 100% सही नहीं कर सकता है, तो भाई आपके वहां पे कमी है, एसएससी वालों में कमी है। क्यों कमी है, क्योंकि अगर धांधलेबाजी होगी तो पेपर क्रैश करवा रहे हैं। 100% में से 100% तभी होगा। फिर बात समझना मैं क्या कहने चाह रहा हूं। मैं सभी टीचरों से भी ये कह रहा हूं कि सभी लोगों से मोदी रोजगार दो, इस पर ट्वीट करो, ट्रेंडिंग चलना है 25 फरवरी को सुबह 11 बजे। पहली बात। दूसरी बात, अभिनय सर ने बहुत बढ़िया बात की कि मोदी रोजगार दो यही क्यों चलाया। बहुत से उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि यही आपने ये क्या तरीका है कि मोदी रोजगार दो। तो भाई उनने समझाया भी है, उनकी बात सुन लें पहले, फिर मेरी बात सुन लें। उनने बहुत बढ़िया समझाया, और प्लस मैं उनकी सपोर्ट में जी जान से खड़ा रहता हूँ कभी भी। पर लेकिन थोड़ा लेट हो गया मैं वीडियो बनाने में। मैं कभी भी, वो कहते हैं उनकी बातों से मैं सहमत रहता हूँ। वो कभी भी अहित के लिए नहीं सोचते, स्टूडेंट के बारे में बहुत सोचते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप पे पेपर नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा है, अगर आप पे पेपर नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा है, मेरा नाम शिवम है, मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ, अगर आप पे पेपर कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है तो मुझे दीजिए, कोई सा भी छोटा सा पेपर कंडक्ट करवाने के लिए मुझे दीजिए टेंडर। अगर मैं पेपर ना कंडक्ट करवाऊं, और सीधी पहली बात, नोटिफिकेशन सरकारी मैंने कामों में देखा, नोटिफिकेशन और भाई साहब 10 पेज भर देंगे, और 10 पेजों में फालतू बात भरी होगी, 10 पेजों में फालतू बात भरी होगी, कुछ ना 10 पेजों में कहीं ना कहीं गड़बड़ होके नोटिफिकेशन ही पूरा खराब हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, नोटिफिकेशन में मात्र 5 लाइन लिखो, ऐसी लिखो कि बच्चे के समझ में आ जाए और बच्चा कभी कुछ कह ही नहीं सके। मैं कह रहा हूँ नोटिफिकेशन में 5 लाइन लिखो। आपने नोटिफिकेशन डाल दिया 10 पेजों का, और 10 पेज का कोई पढ़ नहीं रहा। अगर किसी ने पढ़ भी लिया फिर शांति से पढ़ेगा, अगर फिर उसमें कुछ खराबी आती है तो भाई लो याचिका डाल दी उसने। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कभी भी भाई फॉर्म डलवा रहे हो तो मात्र 1 पेज का नोटिफिकेशन दो, 5 लाइन लिखो, स्पष्ट लिखो कि इतने से इतने तक 18 से 25 साल तक लिए जाएंगे। दूसरी बात, इतने से इतना वाइटनर का प्रयोग, मतलब होता था पहले वाइटनर का प्रयोग नहीं कर पाओगे। 4-5 लाइन लिखो, और कैसे देखें हम कैसे होता है पेपर कैंसिल, कैसे कोर्ट में जाती है भर्ती। तो बाइकआउट सुबह 25 तारीख को सुबह 11 बजे तैयार रहें। सभी लोगों के पास, फिरोजाबाद और सिकोबाद के सभी विद्यार्थियों के पास ट्विटर होना चाहिए। एक बार के लिए फेसबुक मत होना चाहिए, पर लेकिन ट्विटर जरूर होना चाहिए। और ट्विटर पर जाके मोदी रोजगार दो, इस पर ट्वीट करना है आपको सभी लोगों को। हम 25 तारीख को सुबह 11 बजे इस पर ट्वीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।